बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन और बीफ के कोफ्ते तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ एक डिफरेंट सी और नई रेसिपी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे फूल गोभी के कोफ्ते। माशाल्लाह से इंतहाई मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी और कितने अच्छे कोफ्ते तैयार हुए हैं। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक अदद फूल गोभी ले लिया है और इसको मैं काट लूँगी। तो नीचे का पार्ट हम काट लेंगे ग्रीन वाला। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे डंठल के साथ। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद हम करेंगे इसको कद्दूकश। तो कद्दूकश करने के लिए जो बारीक सुराख होते हैं उसमें हम इसको कद्दूकश करेंगे ताकि अच्छे तरीके से और बारीक से कद्दूकश हो सके। तकरीबन आधा किलो के करीब फूल गोभी है। तमाम फूल गोभी को हम कद्दूकश कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी बारीक कद्दूकश हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड किया है मैंने हाफ टी स्पून। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम फूल गोभी का पानी निचोड़ लेंगे ताकि अच्छे से कोफ्ते तैयार हो सके। जितना भी पानी है इसके अंदर अच्छे तरीके से आप हाथों की मदद से निचोड़ लीजिए। तो अच्छे तरीके से मैंने फूल गोभी को निचोड़ लिया है। अब फूल गोभी में से तमाम एक्सेस वाटर निकल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको हम बारीक कद्दूकश कर लेंगे। तो 1 टीस्पून के करीब हमने अदरक ऐड की है जो कि हमने ग्रेट कर ली थी। उसके बाद मैं ऐड करूँगी एक अदद प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया था। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक हाफ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, भुना पिसा जीरा 1/4 टी स्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/4 टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून और यहाँ ली है थोड़ी सी अजवाइन और इसको मैं हाथों की मदद से क्रश कर रही हूँ। तो तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हम अजवाइन को ऐड कर देंगे ताकि अच्छे सा फ्लेवर आ सके। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब बेसन और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मिक्स करने के बाद मिक्सचर थोड़ा सा लिक्विडी लगे तो आप मज़ीद 1 टेबलस्पून और बेसन ऐड कर सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद मुझे बेसन थोड़ा कम लगा तो मैं हाफ टी स्पून के करीब और बेसन ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर कोफ्ते बना लेंगे। तो आप थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और इस तरीके से गोल शेप में कोफ्ते बना लेंगे। बहुत मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं, बिल्कुल टूटते भी नहीं हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते हैं। तो तमाम कोफ्तों को मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब हम इसको 10 मिनट बाद फ्राई कर लेंगे। तो तेल गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। मीडियम आंच पे ही हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन तेल पहले गरम होना चाहिए। तमाम कोफ्तों को डाल लें और फ्राई करें इतनी देर तक कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है कोफ्तों में। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बन चुके हैं कोफ्ते और टूटे भी नहीं हैं। तमाम कोफ्तों को अब हम निकाल लेंगे। तो अब हम बनाएंगे कोफ्तों का मसाला। तो इसके लिए मैंने ले लिया कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल वही लिया है जो मैंने अभी कोफ्ते फ्राई करने में डाला था। अब हम एक प्याज लेके इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को स्लाइस कर लिया था। प्याज को हल्का सा कलर देना है। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा प्याज का तो फिर हम ऐड करेंगे इसमें 2 बड़ी हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक का जिसको मैंने काट लिया है और 3 जवे लहसुन के। इसको डाल के हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें मज़ीद मसाला ऐड करूँगी। तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 3 टमाटर ले लिए हैं जिसको मैंने चॉप काट लिया था। उसके बाद मैं ऐड करूँगी काजू
7 से 8 काजू हैं, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट होने लगेंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और थोड़े से पानी के साथ इसको ब्लेंडर में पीस लेंगे। ब्लेंडर में पीस के स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे उसी तेल में डाला है साबुत गरम मसाला, 1 तेज़पात, 2 हरी इलायची, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 लौंग और 6 से 7 काली मिर्ची साबुत। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर का पेस्ट। इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें ऐड करा है नमक ½ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया ½ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से भून जाए मीडियम लो फ्लेम पर। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा और तेल भी ऊपर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेल अलग हो चुका है, इसको मज़ीद थोड़ी देर और हम भूनेंगे और चमचा चलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी। पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। पानी इतना ऐड करना है जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। जब तेल ऊपर आने लगेगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोफ्ते जो कि हमने फ्राई कर लिए थे। 5 मिनट कोफ्तों के साथ मसाले को भूनेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। मज़ेदार सी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है और कोफ्ते बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं। आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। आप देख सकते हैं कोफ्ते भी कितने अच्छे तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।